जैसे जैसे बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे टीएमसी पार्टी और टीएमसी पार्टी के वर्कर्स का बुरा ही हाल होता जा रहा है। लगता है बंगाल में हुए एसआईआर में इनके ब्रेन सेल भी बांग्लादेश निकल चुके हैं। पहले इस टीएमसी प्रेमी को सुनो। इसके हिसाब से भारत की पॉपुलेशन केवल 300 है। 1 मिनट, 300 करोड़ का मूर्ति बना है। 1 मिनट, हम लोग का इंडिया का आबादी कितना है? मूर्ति कितने का बनाया है मोदी? 1-1 करोड़ सबका अकाउंट में डालता है ना, तो आज कोई गरीब नहीं होता इंडिया में। इस आदमी की मैथ को अगर फॉलो किया जाए तो 300 करोड़ की स्टैचू को बनवा के पूरे भारत के लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जा सकता था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई भाई साहब, इतनी हाई नॉलेज तो ध्रुव राठी की वीडियो देख के ही आ सकती है। ये परसेप्शन आप लोगों को ध्रुव राठी और ये लिबरल गैंग का जो वीडियो देखती है ना, यह देश के लिए खतरा है। पहली बात, ध्रुव राठी की वीडियोस ना इतनी नहीं देखती। खाओ माँ कसम, देखती है ना? देखती हूँ। हाँ, आपका परसेप्शन बता रहा है। ध्रुव के फॉलोअर्स के अलावा ऐसी नॉलेज मदरसा के टॉपर्स को ही होती है। चलो भाई साहब, ये तो छोड़ो, जो लोग इसके साथ हैं उनके आईक्यू लेवल के बारे में तो सोचो जरा, वो क्या होगा। भाई ने इतनी एब्सर्ड बात की, उसके बाद भी पीछे वाले है हूटिंग कर रहे हैं। लगता है सारे सेम मदरसा के बैक बेंचर्स हैं। वो इस बिना लॉजिक के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज कोई गरीब नहीं होता इंडिया में, समझे ना? जबकि 300 करोड़ अगर इंडिया की पॉपुलेशन में डिवाइड होगा तो सबको 2 रुपया मिलेगा, 2 रुपया। और ये 2 भी इसके ब्रेन सेल से ज्यादा हैं भाई साहब। और अगर घुसपैठिए बांग्लादेशी भी इसमें काउंट कर लिए तो हो सकता है एक आदमी को 1.25 रुपया ही मिले। ऐसी आईक्यू होने के बाद ये लोग बाद में ये भी बोलते हैं कि मोदी सरकारी नौकरी नहीं दे रहा है। अबे ऐसी मैथ और ऐसा कॉन्फिडेंस होने पे सरकार तुम्हें फांसी नहीं दे रही है, वो कम है क्या? लेकिन इस टीएमसी सपोर्टर की मैथ को देख के ममता दीदी बड़ी खुश है। उनका कहना है कि वो जिस भी सपने में प्रधानमंत्री बनेंगी इसे ही फाइनेंस मिनिस्टर रखेंगी। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। भाई साहब, जिस हिसाब से इसका हिसाब है ना, मेरे को लगता नहीं है कि इसके घर वाले इसे दूध ब्रेड लाने भी भेजते होंगे। एक बार इस आदमी को 5,000 रुपए दे के घर का राशन लेने के लिए भेजा गया। ये दुकान पे जाके सारे वर्कर्स में पैसे बांट आया। और मजे की बात देखो, 10 लोगों में 5,000 रुपए बांटे, फिर भी हर आदमी को 20-20 हजार मिल गए। नहीं, कोशिश मत करो भाई, कोशिश मत करो हिसाब समझने की। ये हिसाब समझना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, मैं भी अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। बंगाल में पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब गणित भी सेफ नहीं है। गणित की भी गणित फटी हुई है भाई साहब। गणित ने भाई साहब पुलिस में अलग केस दर्ज करवाया है, छेड़छाड़ का, मेंटल स्ट्रेस का, शोषण का, नंबर परिवर्तन का। कभी समय हुआ करता था गणित लोगों को स्ट्रेस देता था, इस आदमी ने गणित को स्ट्रेस दे दिया। चलो इसके बाद ना एक और टीएमसी वर्कर से मिलवाता हूं। नाम है इसका मोहम्मद रफीक इस्लाम। इसके घर से जिंदा 100 बॉम्ब मिलते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की दुनिया में लड़का सेंचुरी मारने जा रहा था। उस मैथ वाले की मान लेते और इसको 1 करोड़ रुपया दे देते, ये तो भाई साहब पूरा बंगाल उड़ा देता, बांग्लादेश समेत। ये खबर मिलते ही आरफा, साइमा, राणा, साबा सब की सब आ गई ये बताने कि मोहम्मद कोई टेररिस्ट नहीं है, उसने तो स्टार्टअप शुरू किया था जी। दुनिया में बॉम्ब सिर्फ अमेरिका ही थोड़ी बेच सकता है। मोहम्मद ये सारे बॉम्ब बना के टीसीएस लेंसकार्ट का वेंडर बनना चाह रहा था। और अगर देखो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो इसमें से कौन किस बैट सूट के अंदर है, तो लेंसकार्ट का चश्मा लगा के देखो, कुछ कुछ दिखने लगेगा भाई साहब। एक महापुरुष ने कमेंट्स में डिकोड करके रखा भी है। देखो, आरफा का कहना था कि रवि किशन ने रिमोट वाला लहंगा इन्वेंट किया था, उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। मोहम्मद इस्लाम ने रिमोट वाला आरडीएक्स बॉम्ब क्या इन्वेंट कर लिया, उसको टेररिस्ट बोल के पुलिस उठा के ले गई। भाई साहब, इस्लामोफोबिया इसे ही तो बोलते हैं। नहीं देखो भाई साहब, सोचने वाली बात है कि मोहम्मद इस्लाम ने किया ही क्या था। घरेलू बॉम्ब ही तो बनाए थे, सारा सामान भारत का यूज करके 100 बॉम्ब बनाए।
झूठ बोलते हैं मोदी जी जो बात बात में वोकल फॉर लोकल का नारा दे देते हैं। झूठ बोलते हैं मोदी जी जो बात बात में आत्मनिर्भर भारत का नारा दे देते हैं। मोदी जी को आत्मनिर्भर भारत तो चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भर मुसलमान वो नहीं चाहिए। इसी को तो इस्लामोफोबिया बोलते हैं दोस्तों। भाई साहब, जो लोग पहलगाम अटैक पे सरकार से सवाल पूछ रहे थे, टेररिस्ट भारत में घुसे कैसे, सिक्योरिटी ठीक क्यों नहीं थी, पर मोहम्मद इस्लाम से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। कोई कमबख्त इससे ये नहीं पूछ रहा है कि इतना बम बनाने के लिए रॉ मटेरियल आया कहां से। राणा अयूब का तो ये भी कहना है कि माइनॉरिटी के लिए RDX बिल लाना चाहिए, जिससे माइनॉरिटी कम से कम 100 किलो RDX लीगली अपने पास कभी भी रख सके। दूसरी तरफ ममता दीदी की भी हालत गौतम गंभीर है। मोदी की तरह झालमुड़ी मूवमेंट रिक्रिएट करने के लिए ममता खुद सब्जी खरीदने चली तो गई, लेकिन ममता भूल गई कि मोदी ने लास्ट में 10 रुपए भी दिए थे। ममता दीदी आदत से मजबूर सब्जी लेती हैं और निकल लेती हैं। अरे पैसा कौन देगा बे, पैसा कौन देगा। दीदी ने सब्जी उठाई, किसी बांग्लादेशी का पेट भरने के लिए चली गई। वो भाई साहब, मैं कह रहा था कि दीदी एक बार चेक तो कर लेती कि कहीं टमाटर में GPS तो नहीं लगा हुआ था, कहीं 2 दिन बाद पता चले GPS में टमाटर जो है उसकी लोकेशन बांग्लादेश दिखा रहा है। नहीं दीदी, ऐसा होने पे लेने के देने पड़ सकते हैं ना। नहीं साला, पता चले प्याज का GPS चेक किया जाए तो पाकिस्तान की लोकेशन दिखा रहा हो, मसूद अजहर के ट्रेनिंग कैंप की। अब देखो, भारत सरकार मसूद अजहर पे ऑपरेशन सिंदूर चला रही है, ममता दीदी ऑपरेशन तंदूर तो चला ही सकती है ना। वैसे एक बात गौर करने की है कि बीजेपी के लिए बंगाल में मोदी और राहुल गांधी मिलकर प्रमोशंस कर रहे हैं। मोदी झालमुड़ी खा के और राहुल गांधी हिंदुस्तानी भाव बन के। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। उसके ऑपोजिट टीएमसी ने खेसारी लाल यादव को उतारा है। ममता दीदी को बंगाल में बाहर का कोई नहीं चाहिए जब तक वो बांग्लादेशी ना हो, पर कैंपेन करने के लिए बाहर के लोग चलेंगे, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या फिर वो केजरीवाल हो। केजरीवाल का बंगाल में कैंपेन करना भाई साहब वैसा ही है जैसे भंडारे में खीर खाने जाना, अंदर गए तो खीर खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी। आम आदमी पार्टी खुद वेंटिलेटर पे चल रही है। केजरीवाल बंगाल में प्रमोशन कर रहा है कि ममता दीदी को वोट दे दो। लगता है ममता दीदी को केजरीवाल के प्रमोशन का इतिहास ज्यादा मालूम नहीं है। केजरीवाल ममता के लिए क्या प्रमोशन करेगा, वो जब खुद अपने लिए प्रमोशन करता था तो ये हो जाता था।